प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 90 पर राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं। सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारतीय आर्मी की एयर स्ट्राइक के बाद तनाव का माहौल। पूरे देश में मॉक ड्रिल के साथ आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन और जनता तैयार। उदयपुर विकास प्राधिकरण की लापरवाही से परेशान बड़गांव वासी, उप सरपंच ने दी प्रदर्शन की चेतावनी। बोले लंबे समय से सड़क और ड्रेनेज सिस्टम में नहीं हुआ सुधार। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच स्थापना की मांग को लेकर बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं का प्रदर्शन। सरकार से की हाईकोर्ट बेंच की मांग। लेन देन के विवाद में भतीजे ने चाचा को उतारा मौत के घाट, आरोपी भतीजे की तलाश में जुटी पुलिस। डूंगरपुर का मामला। पहलगाम आतंकी हमले के बाद में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर फल फूल रहे आतंकी ठिकानों के ऊपर 6 और 7 मई की रात को जो एयर स्ट्राइक की, उससे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है और इधर पूरे भारत में बुधवार को मॉक ड्रिल के तौर पर ब्लैकआउट रखा गया है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। अलग अलग स्थानों पर मॉक ड्रिल की जा रही है ताकि आपात स्थिति से निपटा जा सके। आपको बता दें कि सिविल डिफेंस की टीमें हो, चाहे आर्मी हो, चाहे तमाम प्रशासनिक संस्थाएं हो, सभी अलर्ट मोड पर है कि किसी भी तरीके के हालात से निपटने के लिए जनमानस पूरी तरीके से तैयार रहे, एजेंसियों को सहयोग करे और सरकार और आर्मी के दिशा निर्देशों की पालन करे। लिहाजा उदयपुर में भी 8:45 बजे से 9 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। उससे पूर्व बुधवार को साकरोदा BPCL गैस प्लांट पर मॉक ड्रिल की गई। अंबेरी में इमरजेंसी अलर्ट के तौर पर ब्लैकआउट रहा और कई तरीके की प्लानिंग, जो दिशा निर्देश दिल्ली से आ रहे हैं, उसको लेकर स्थानीय प्रशासन करते हुए इस मॉक ड्रिल में आमजन को जोड़ रहा है, सहयोग ले रहा है कि पूरी तरीके से सहयोग करे। इसी के तहत साकरोदा BPCL का जो प्लांट है, वहां पर आपातकाल का सायरन बजते ही तमाम एजेंसियां सक्रिय हो गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हो, चाहे अस्पताल इमरजेंसी की व्यवस्थाएं हो, आपदा राहत के तौर पर जो कर्मचारी लगते हैं, वो रेस्क्यू के लिए तमाम लोग इस काम में जुटे हुए हैं। उदयपुर शहर में सुरक्षा तैयारियों को लेकर व्यापक स्तर पर मॉक ड्रिल के आयोजन हो रहे हैं। ये मॉक ड्रिल साकरोदा स्थित BPCL गैस प्लांट की आयोजित की गई, जहां अचानक अलर्ट का सायरन बजा और आपातकालीन स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया के उद्देश्य से सिविल डिफेंस, SDRF, दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गई। मॉक ड्रिल के दौरान एयर स्ट्राइक के बाद ऑयल डिपो पर हमले जैसी स्थिति को नाट्य रूपांतरण के माध्यम से दर्शाया और सुरक्षा एजेंसियों ने राहत और बचाव कार्य में जुटने की पूरी तैयारी के साथ में अपनी मुस्तैदी दिखाई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची, आग पर काबू पाने का अभ्यास किया गया। सिविल डिफेंस के जवानों ने घायलों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने और मेडिकल सहायता देने की प्रक्रिया को अंजाम दिया। इसी दौरान अंबेरी क्षेत्र में भी फायरिंग और आपातकालीन हालात की सूचना फैलती ही प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए दमकल विभाग की गाड़ी वहां रवाना की। पूरे अभ्यास का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए टीम आपस में समन्वय की स्थिति के साथ कैसे काम करेगी। जिला कलेक्टर अमित मेहता ने कहा है कि 8:45 बजे से 9 बजे तक पूरे शहर में ग्रामीण इलाकों में ब्लैकआउट रहेगा। सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे इस दौरान घरों और प्रतिष्ठानों की लाइटें बंद रखें। किसी तरीके की वाहनों की रोशनी भी नहीं जलनी चाहिए, ताकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन को आम जनता का सहयोग मिल सके। जैसा आपको विदित, आज सभी जगह मॉक ड्रिल का आयोजन हो रहा है। स्टैंडर्ड टाइप अभ्यास नाम दिया गया है और जो आपके वाइटल इंस्टॉलेशन है वहाँ करनी थी। हमने भारत पेट्रोलियम का जो ये डिपो है, इसको चुना था आज मॉक ड्रिल करने के लिए। सारी जो हमारी एजेंसीज जो रेस्क्यू में काम आती है, जैसे सिविल डिफेंस, SDRF, पुलिस, फायर फाइटिंग की हमारी पूरी मशीनरी, अन्य सारे विभाग, CMHO का, मेडिकल और सारे विभाग, सब ने मिलकर 4 बजे ये मॉक ड्रिल का जैसी सूचना आई एयर स्ट्राइक, और उसके आधार पे यहाँ पे सारी टीम्स ने टाइम पर पहुँचा और पूरा वृहद स्केल के ऊपर जो फायर फाइटिंग की एक्सरसाइज है, जो हताहत लोग हुए लगभग 20 से ऊपर लोगों को
मॉक ड्रिल के अंतर्गत अलग अलग अस्पतालों में लेके गए। एक नवाचार के रूप में जो बड़े अस्पताल प्राइवेट सेक्टर के उनको भी इस मॉक ड्रिल से जोड़ा गया, उनकी एम्बुलेंसेज और उनके यहाँ पर भी घायलों को हमने वहाँ भेजा। तो एक अच्छी मॉक ड्रिल हुई है और इस मॉक ड्रिल के आधार पर जो भी हमें और लर्निंग्स रहेगी, जो हमें लगता है कि और इम्प्रूवमेंट्स हमारे सिस्टम्स में होंगे, उसको करेंगे और डे बाई डे इसको और A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes. Be able to make sensible choice between right and wrong. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. इधर महाराणा भोपाल चिकित्सालय में भी व्यापक स्तर पर मॉक ड्रिल की गई है। इस ड्रिल का उद्देश्य यही है कि किसी भी तरीके की आपात स्थिति, अभी जो सीमा पर तनाव है, भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है, उसको चलते दुश्मन देश किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया दे सकता है, लिहाजा ऐसी आपात स्थिति में निपटने के लिए अस्पताल की व्यवस्थाएं क्या हो सकती है, उसको लेकर मॉक ड्रिल की गई। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RL सुमन ने कहा कि एमबी हॉस्पिटल को आपातकालीन इकाई के रूप में पूरी तरीके से तैयार किया हुआ है। डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, तकनीकी दल और विशेष प्रशिक्षण देने के साथ ही मुस्तैद किया गया है ताकि किसी भी तरीके की आपात और संकट की घड़ी में तुरंत प्रभाव से घायलों को चिकित्सा सुविधा मुहैया हो सके। ट्रॉमा सेंटर में रेफरल की प्रक्रिया का अभ्यास भी यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा ब्लड बैंक की स्थिति, जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता, एम्बुलेंस सेवाएं और अस्पताल में प्रवेश की प्रणाली की भी बारीकी से जांच की गई है। देखिए, जिस तरीके से हम सबको मालूम है कि आज पूरे कंट्री में सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल की जा रही है और इस मॉक ड्रिल के तहत अस्पताल चूँकि एक आपातकालीन परिस्थितियों में कि जो 24/7 का एक डिपार्टमेंट होता है और यहाँ हमको सबसे पहले मुस्तैदी के साथ रहना है। हमने अपने हॉस्पिटल के अंदर सारे इंतजाम कर रखे हैं। किसी तरह की कोई भी आपातकालीन परिस्थिति के लिए हम तैयार हैं और जैसा दिशा निर्देश हैं राज्य सरकार के, जैसा कल विषय में चीफ सेक्रेटरी महोदय ने निर्देश दिए, उन सब का यहाँ पे पालन किया जाएगा। विशेष तौर पर चिकित्सा की ज़रूरत कहाँ पड़ती है कि यदि कहीं पे अस्पताल में कोई उस पर मास कैजुअल्टी आ जाती है या कहीं पे रीच करना पड़ता है, उसके लिए हमने इमरजेंसी को हमारी मुस्तैद की है। हमने डॉक्टर्स की टीम एक्स्ट्रा लगा रखी है। हमने बाकी सब हमारे यहाँ में एम्बुलेंस की बाकी सबको उनको मुस्तैद कर रखा है और हम सब ड्यूटी के ऊपर तैयार है। यदि कोई भी परिस्थिति बस कभी कोई जरूरत पड़ती है इस तरीके के लिए तो अस्पताल पूरा 24 घंटे मुस्तैद है इसके लिए। Situated in the outskirts of Udaipur, Udaipur's only CBSE affiliated school, Rana Pratap English Medium School. Peaceful and hygienic environment, free bus facility from nursery to class 3, 100% quality result, well-maintained and updated library, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, huge playgrounds. Rana Pratap Senior Secondary School, RBSC, separate boys and girls hostels, Rana Pratap Group of Institutions, behind Chaudhary Petrol Pump, Bhindar, Udaipur. उदयपुर विकास प्राधिकरण की लापरवाही के कारण बड़गांव की जनता पिछले काफी दिनों से परेशान है। हाल ही में बिना मानसून के ही एक छोटी सी बारिश से बड़गांव की गलियां पानी से लबालब हो गई, जिससे स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घरों में पानी घुस रहा है, स्थिति काफी विकट हो चुकी है। लंबे समय से यहाँ पर धीमी गति से विकास कार्य हो रहे हैं, सड़क का काम हो रहा है और ड्रेनेज का काम पूरी तरीके से नहीं हो पाने की वजह से इस बेमौसम की बारिश ने यह आफत पैदा की है। बड़गांव मार्ग को 60 फीट करने का काम UDA द्वारा काफी महीनों से चलाया जा रहा है। कोर्ट का स्टे हटने के बाद जिन मकानों को तोड़ा गया वहां पर तत्काल प्रभाव से सड़क बनाने का काम हो जाना चाहिए था, साथ ही सड़क के किनारे ड्रेनेज सिस्टम को भी सुधार लेना चाहिए था, लेकिन धीमी गति से हो रहे कामों के चलते बेमौसम की बारिश ने इसे आफत का रूप दे दिया। उप सरपंच मीनाक्षी सुतार ने इस मुद्दे पर कड़ी आपत्ति जताते हुए बड़गांव के लोगों को इस लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, ये बात कही है। उनका कहना है कि जल्द से जल्द इन काम में तेजी नहीं लाई गई तो बड़गांव वासी उदयपुर विकास प्राधिकरण के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे और उन्होंने उच्च अधिकारियों से भी मांग की है कि रोड की नालियों और रोड का निर्माण शीघ्र पूरा किया जाए, साथ ही मौजूदा नालों में जो पानी भरा हुआ है उसकी निकासी की व्यवस्था की जाए। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, up to 2nd standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility,
School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, New Swami Nagar, 100 feet road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं की ओर से बुधवार को न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करते हुए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। अधिवक्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की और स्पष्ट चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। आपको बता दें कि पिछले 40 सालों से उदयपुर वासी हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रहे हैं। बार एसोसिएशन की तमाम कार्यकारिणी आती है, वो महीने की 7 तारीख को न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करती है और अपनी मांग को लगातार जीवित रखते हुए आगे पहुंचाती है। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति में कहीं न कहीं कमी दिख रही है, जिसके चलते 40 सालों से जो संघर्ष चल रहा है वो अभी तक परिणाम तक नहीं पहुंचा। प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं का कहना है कि दक्षिणी राजस्थान के लाखों लोगों को न्याय के लिए जयपुर या जोधपुर जाना पड़ता है, जिससे न केवल समय और धन की बर्बादी होती है बल्कि आमजन को भारी मानसिक और आर्थिक पीड़ा झेलनी पड़ती है। अधिवक्ताओं का कहना है कि उदयपुर हाईकोर्ट बेंच के लिए न सिर्फ भौगोलिक रूप से अनुकूल है बल्कि यहाँ पर प्रशासनिक और भौतिक ढांचा भी पूरी तरीके से तैयार है। आपको बता दें कि ये मांग कोई एक आध साल की नहीं, पिछले 40 सालों से अधिवक्ता और सामाजिक संगठन इस मुद्दे को लेकर संघर्षरत है, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय सरकारों की ओर से नहीं लिया गया। अधिवक्ताओं ने क्षेत्रीय संतुलन और न्यायिक सुलभता की दृष्टि से उदयपुर में स्थायी बेंच की स्थापना को समय की आवश्यकता बताया। प्रदर्शन के अंत में अधिवक्ताओं ने कलेक्टर को राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। जो आंदोलन हम कर रहे हैं उसको कैसे आगे बढ़े, उसको लेकर विचार विमर्श करके सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे और प्रधानमंत्री जी के नाम पर कलेक्टर साहब के जरिए ज्ञापन दिया गया, रैली निकाली गई और कल दिनांक को जो संघर्ष समिति की कोर कमेटी है उसकी बैठक बुलाई गई और 24/5 को संभाग स्तर की जो मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति है उसकी बैठक बुलाई गई है और इस आंदोलन को हम बहुत उग्र रूप देकर के और अब इसको परिणति तक पहुंचाएंगे। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र में लेन देन के विवाद में एक भतीजे ने अपने काका की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या कर दी। घटना मंगलवार देर रात मांडेला उपली गांव की है। यहाँ आपसी रंजिश और पुराना लेन देन इस हद तक बढ़ गया कि जानलेवा हमले में एक बुजुर्ग की जान चली गई। वारदात के बाद भतीजा मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें अलग अलग जगह दबिश दे रही है और उसकी धरपकड़ करने में जुटी हुई है। पुलिस को दी गई रिपोर्ट में मृतक के पुत्र अंबालाल खराड़ी ने कहा कि वो अपनी पत्नी के साथ घर पर सोया हुआ था, जबकि उसके पिता जोगाराम खराड़ी और छोटा भाई सूरज पुराने घर में थे। रात के समय चचेरा भाई गेबीलाल वहां पहुंचा और किसी पुराने लेन देन को लेकर जोगाराम से कहासुनी करने लगा। विवाद बढ़ने पर गेबीलाल ने अचानक कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे जोगाराम लहूलुहान हो गया और घर से चिल्लाने की आवाज आई। परिजन दौड़कर पुराने घर पहुंचे और घायल जोगाराम को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 84 थाना पुलिस सूचना पर मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतक के बेटे की रिपोर्ट पर आरोपी गेबीलाल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसकी तलाशी में टीमें भेजी गई। आज दिनांक 7/5/2025 को सूचना मिली थी कि कल रात्रि में मांडेला उपली में परिवार में बाबा और भतीजे में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें ये रात को हॉस्पिटल में लाए थे और जिसमें बाबा जोखा पिता प्रभुलाल खराड़ी उसकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई, जिस पर अस्पताल पहुंचे सुबह में और उसके बेटे अंबालाल द्वारा एक रिपोर्ट दी गई है, जिस पर प्रकरण दर्ज करके लास्ट का पोस्टमार्टम वगैरह कार्रवाई कराई गई है और अग्रिम अनुसंधान जारी है। सच्चाई की नींव पे आशियां हम बनाए, उम्मीदों का एक दीपक मिलकर हम जलाए। दो आंखें देखती है बस एक सपना, अपनों के लिए हो एक घर अपना। घर सिर्फ जरूरत नहीं, हमारा सपना होता है। इसीलिए तो वैदेही ग्रुप लाए हैं अफोर्डेबल लेकिन मजबूत घर शहर के अंदर। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट एट न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद में राजस्थान पाकिस्तान बॉर्डर से सटा हुआ प्रदेश है और इसी के चलते चित्तौड़गढ़ में भी अलर्ट रखा गया है। रावतभाटा क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इसका कारण यह है कि विशेष रूप से रावतभाटा में जो परमाणु संयंत्र स्थित है वो अति संवेदनशील घोषित किया गया है और जिला प्रशासन की ओर से आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए यहाँ पर भी मॉक ड्रिल की गई है। संसाधन समीक्षा और ब्लैकआउट अभ्यास जैसी तैयारी भी यहाँ पर तेज की गई है। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने पत्रकार वार्ता में कहा है कि तमाम प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की छुट्टियां निरस्त की जा चुकी है, उन्हें अलर्ट मोड पर रखा गया है।
आपात स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न विभागों के साथ समन्वय कर अभ्यास किए जा रहे हैं। एयर सायरन बजाने की व्यवस्था, राहत और बचाव दल की तैनाती, अस्पतालों में इमरजेंसी व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। रावतबाड़ा क्षेत्र को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इसके अलावा होटल, धर्मशाला और सार्वजनिक स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। देखिए, सुरक्षा के लिए सारे एहतियात और सारे उपाय किए गए हैं। हमारे द्वारा निगरानी रखी जा रही है। सोशल मीडिया पे भी पूरी निगरानी रख रहे हैं और जो महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्स है। इसके साथ ही जहाँ भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं वहाँ पे हम पुलिस जाब्ता भी नियोजित कर रहे हैं। होटल्स की चेकिंग चल रही है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के ऊपर हम निरंतर चेक कर रहे हैं। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध मूवमेंट को हम ध्यान में रख रहे हैं। जहाँ आवश्यकता है वहाँ इंटरवीन कर रहे हैं, पूछताछ करी जा रही है। यार, एम्बुलेंस हमारे पास जो भी है, हमारा कंट्रोल रूम है। उसके अलावा हमने जितने भी कंट्रोल रूम के नंबर हैं उनको वापस से चेक करवाया है ताकि वो फंक्शनल हो। फायर और उसके रिगार्डिंग में जितने भी हमारे फायर के व्हीकल्स हैं, हमारी जितनी एम्बुलेंस हैं, ना केवल हमारी बल्कि हमने अभी यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को भी बुलाया था जिनके पास भी जो एम्बुलेंस हैं। कल हमने चित्तौड़ में एक एक्सरसाइज कल भी करी थी। जो यहाँ पर हमारा डिपो है, उस ऑयल डिपो में हमने एक एक्सरसाइज करी थी और हमने देखा था कि हम आसपास जहाँ से भी फायर ब्रिगेड है वो मौके पे पहुंची थी। तो ज़िले में जहाँ जहाँ भी अवेलेबल है हमने उसको तो चिन्हित किया ही है, बल्कि इस मॉक ड्रिल के लिए लोगों तक भी हमने एक संवाद पहुँचाया जिससे कि वो भी अपनी प्रेरणा से कहीं कोई सहयोग करना चाहे, किसी के पास कोई साधन हो तो कर सके। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। राजसमंद जिले के आमेट कस्बे में भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की खबर के बाद खुशी की लहर है। सेना के इस निर्णायक कार्रवाई का स्वागत करते हुए नगरवासियों, हिंदू संगठनों और नगर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर पटाखे फोड़े और देशभक्ति के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ने वालों को ऑपरेशन सिंदूर के तहत मिट्टी में मिला दिया गया। भारतीय सेना ने पहलगाम हमले के जवाब में पाकिस्तान में छिपे आतंकियों के 9 ठिकानों पर आधी रात को हमला बोला। कई आतंकियों का सफाया कर दिया और उन्हें जमींदोज कर दिया। आमेट के लोगों ने इसका जोरदार जश्न मनाया। गगनमेदी नारों के साथ में देशभक्ति के नारे लगाते हुए माहौल को ओजस्वी कर दिया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ने वाले आतंकियों के ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर दिया है। देश की सरकार और आर्मी के साथ में पूरी जनता खड़ी है और ब्लैकआउट में भी जनता देश के साथ है। एसबीआई सिक्योरिटीज ने अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत यंग इग्नाइटेड माइंड्स फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे प्रोजेक्ट पाठशाला के तहत उदयपुर में 5 सरकारी विद्यालयों में शौचालय सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए 50 लाख का अनुदान दिया है। इस पहल के तहत बनाए गए नए शौचालयों का शुभारंभ राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय डाकनकोटला में आयोजित एक समारोह में किया गया। समारोह में एसबीआई कैंप सिक्योरिटीज लिमिटेड के एमडी और सीईओ दीपक कुमार लल्ला ने कहा कि यह पहल का उद्देश्य उदयपुर और राजस्थान के सरकारी स्कूलों में स्वच्छता सुविधाओं का निर्माण कर सुधार करना है। उन्होंने कहा कि एसबीआई सिक्योरिटीज और यंग इग्नाइटेड माइंड्स फाउंडेशन का यह सहयोग शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और संभावित वॉर की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार के निर्देशों पर मंगलवार को डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। दोपहर करीब 12 बजे शहर के सबसे भीड़ भाड़ वाले नया बस स्टैंड पर ब्लास्ट की सूचना फैलते ही जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस और चिकित्सा विभाग पलट मोड पर आ गए। मॉक ड्रिल के तहत बस स्टैंड पर नाटकीय रूप से धमाका दिखाया गया और सायरन बजाकर स्थिति की गंभीरता को दर्शाया गया। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन की ओर से एडीएम के निर्देशन पर फायर ब्रिगेड, पुलिस और एम्बुलेंस की टीमें मौके पर पहुंची। घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता और सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया। घायल लोगों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। देखिए, भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देश अनुसार आज पूरी इंडिया में ही इस प्रकार की मॉक ड्रिल का आयोजन था। उसी के तहत आज डूंगरपुर ज़िले में भी हमने मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें हमने एक सिचुएशन ये रखी थी कि जो हमारा बस स्टैंड है, जो कि काफ़ी जहाँ पर आबादी भी रहती है और पॉपुलेशन काफ़ी रहती है, तो वहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ है और उसके तहत ही वहाँ पर कुछ लोग इंजर हुए हैं। कुछ बर्न्स की इंजरी भी थी और कुछ जो ऑर्थोपेडिक या ये जैसे हड्डियाँ टूटना इस प्रकार का भी दिखाया गया था। उसी में फिर हमने अपना रिस्पांस भी नोट किया है। हमारे अधिकारियों ने नोट किया है कि कितने समय लगा अधिकारियों को वहाँ पे पहुँचने में
एम्बुलेंस को वहाँ पे पहुँचने में कितना समय लगा और उसके बाद वहाँ से जब उन पेशेंट्स को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाया गया ट्रीटमेंट के लिए, तो यहाँ पर डॉक्टर्स का और जो नर्सिंग स्टाफ है उनका किस प्रकार से रेस्पॉन्स रहा और कितना ट्रीटमेंट में जल्दीबाजी करी गई है, उसको हम लोग ने देखा। चलते चलते फिर नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारतीय आर्मी की एयर स्ट्राइक के बाद तनाव का माहौल। पूरे देश में मॉक ड्रिल के साथ आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन और जनता तैयार। उदयपुर विकास प्राधिकरण की लापरवाही से परेशान बड़गांव वासी, उप सरपंच ने दी प्रदर्शन की चेतावनी। बोले लंबे समय से सड़क और ड्रेनेज सिस्टम में नहीं हुआ सुधार। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच स्थापना की मांग को लेकर बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं का प्रदर्शन। सरकार से की हाईकोर्ट बेंच की मांग। लेन देन के विवाद में भतीजे ने चाचा को उतारा मौत के घाट, आरोपी भतीजे की तलाश में जुटी पुलिस। डूंगरपुर का मामला। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को साथ आप बने न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ। ठीक टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।